हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 15 सितंबर और हम 15 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। तो ये की गई है उदयपुर राजस्थान को। किसको की गई है? उदयपुर राजस्थान को। ऑप्शन नंबर 1 इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध देश दुनिया के विख्यात उदयपुर शहर अब दुनिया में वेटलैंड सिटी के नाम से जाना जाएगा। रामसर कंजर्वेशन की स्थायी समिति की बैठक में भारत से 2 शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें एक तो राजस्थान से उदयपुर है और मध्य प्रदेश के इंदौर है। वेटलैंड सिटी एग्रीडिकेशन शहरी भूमि आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए उठाए गए अहम कदम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा उड़ीसा के अंदर। किस राज्य में किया जाएगा? उड़ीसा राज्य के अंदर। भारत के सबसे बड़े हरित अमोनिया प्रोजेक्ट उड़ीसा राज्य के अंदर विकसित किए जाएंगे, जहाँ ACME समूह और जापान के IHI कॉरपोरेशन मिलकर गोपालपुरा में एक विशाल परियोजना पर काम कर रहे हैं और अवाडा ग्रुप BKSL के साथ मिलकर गोपालपुरा में एक और बड़ा संयंत्र स्थापित करेगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा उड़ीसा के अंदर, अवाडा गोपालपुरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री प्रदक्षिणा नामक भारत का पहला महिला त्रिस्तरीय जल सेवा अभियान किस शहर से शुरू किया गया है। समुद्री प्रदक्षिणा नामक भारत का पहला महिला त्रिस्तरीय जल यात्रा अभियान किस शहर से शुरू किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई से। कहाँ से किया गया है? मुंबई से। समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण के इस अभियान को समुद्र प्रदक्षिणा का नाम दिया गया और दुनिया में इस तरह की ये पहली त्रिस्तरीय यात्रा है। ये अभियान मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुआ है और अगले 9 महीनों में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारी स्वदेश निर्मित भारतीय नौकायान पोत ISASV त्रिवेणी पर सवार होकर यात्रा करेगी और ये लगभग 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए पूर्वी भारत से भूमध्य रेखा को 2 बार पार करेगी और 3 महान अंतरिक्षों ल्यूपिन, हॉर्न और गुड होप का चक्कर लगाएगी और वे मई 2026 में मुंबई लौट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए किस शहर में 7 अगस्त 2025 की शुरुआत की गई है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए किस शहर में 7 अगस्त 2025 की शुरुआत की है। तो ये की है जेदा, सऊदी अरब के अंदर। कहाँ की है? जेदा, सऊदी अरब के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 अगस्त का मुख्य जो उद्देश्य है वो है सऊदी अरब के बढ़ते हुए आभूषण बाजार में भारतीय आभूषणों की पेठ बनाना। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार संघर्षों को गहरा संबंध है, उनको गहरा करना और मध्य पूर्वी आभूषण बाजार के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना। आयोजन का स्थान और तारीख की बात करें तो 7 अगस्त से 11 से 13 सितंबर 2025 तक जेदा में आयोजित किया गया था और ये जेदा सुपर होम में आयोजित हुआ था। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है। तो किया है अल्बानिया ने।
किसने किया है? अल्बानिया ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बानिया दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसमें अपने मंत्रालय में एक एआई मंत्री की नियुक्ति की है। इस एआई मंत्री का नाम क्या है? डिएला। क्या नाम है? डिएला। और जिसका मतलब है अल्बानी भाषा के अंदर सूरज होता है। अल्बानी भाषा के अंदर मतलब क्या होता है? सूरज। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा है और अल्बानिया लगभग 28 लाख की आबादी वाला एक बाल्कन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू किया गया? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश के अंदर शुरू किया गया? तो ये किया गया अबू धाबी के अंदर। कहाँ किया गया है? अबू धाबी के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने वैश्विक शिक्षा और नवाचार में अपनी उपस्थिति को सशक्त करते हुए अबू धाबी स्थित जो IIT दिल्ली है परिसर में देश का पहला स्वदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का शुरू किया गया है। और ये ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य जो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात यात्रा जो 10 से 11 सितंबर 2025 तक की उसके दौरान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नई रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नई रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मिजोरम के अंदर। कहाँ किया है? मिजोरम के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम में कहाँ किया है? तो ये मिजोरम के बेराम्बी और सेरांग रेलवे परियोजना है। इसकी जो लंबाई है वो 51 किलोमीटर है। लागत है 8,000 करोड़ रुपये। और संपर्क रेल मार्ग है जो बेराम्बी है जो असम और मिजोरम सीमा के पास है और सेरांग आइजोल से 20 किमी दूर तक है। मैं तो ये पहली बार आइजोल को रेलवे से जोड़ता है। चौथी राजधानी है आइजोल अब गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनेगी जो रेल नेटवर्क से जुड़ी है। उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री 3 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई दी। किसने? आइजोल जो दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है, सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस और सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 2025 14 सितंबर को मनाया गया था। ये हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 का संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा जो अनुच्छेद 343 के रूप में अपनाया था। 1953 में पूरे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। और ये दिन वह राजेंद्र सिन्हा का जन्मदिन है और उनका जन्म 14 सितंबर 1900 को हुआ था। उन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृत कराने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ लोग इसे बोलते हैं। और विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा तेजस्वी मनोज को किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में श्रीनिवास इजंदी को नियुक्त किया गया है। और जांस्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन लद्दाख में किया गया। और पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में सबसे अधिक गति की जो ट्रेन है वो नमो भारत बनी है। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन इथियोपिया का देश के अंदर किया गया है। और नेपाल की पहली महिला जो अंतरिम PM बनी है वो सुशीला कार्की बनी है।
और विश्व डॉल्फिन दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।